General instructions on immunization. नमस्ते। नमस्ते। क्या आप मुझे टीकाकरण पर सामान्य निर्देशों के बारे में बता सकते हैं? हाँ। जन्म के समय टीकाकरण से आप क्या समझते हैं? जन्म के समय टीकाकरण का अर्थ है जन्म के 24 से 72 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके, किसी भी हालत में 1 सप्ताह के अंदर ही हमें टीकाकरण कर लेना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए हमें कई टीके देने हैं और एक दिन देना संभव नहीं है, तो क्या हम अगले दिन दे सकते हैं? जब भी एक साथ कई टीकाकरण किए जाने हैं तो उन्हें 24 घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए, यदि कुछ कारणों से एक साथ देना संभव नहीं है। जब हम कहते हैं कि किसी टीके की अनुशंसित आयु 5 वर्ष है, तो क्या इसका अर्थ 5 वर्ष चल रहा है या पूरा हो गया है? अनुशंसित आयु मतलब सप्ताह, महीना और साल पूरा होना होता है। ओह, अगर वैक्सीन की खुराक छूट जाती है तो क्या करें? यदि कोई खुराक सही उम्र में नहीं दी जा सकी हो तो उसे बाद में जब भी संभव हो दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्या संयोजक टीके व्यक्तिगत टीकों से बेहतर है? सामान्यतः संयोजक टीके व्यक्तिगत टीकों से बेहतर माने जाते हैं। मैंने सुना है कि 2 जीवित टीकों की खुराक के बीच का अंतराल 4 सप्ताह होना चाहिए। क्या यह सच है? हाँ, जब 2 या उससे अधिक जीवित टीके सुई से या नाक में एक ही दिन में नहीं लगाए जाते हैं तो उन्हें 28 दिन के अंतराल पर दिया जाना चाहिए। हालांकि यह नियम जीवित मौखिक टीकों पर लागू नहीं होता है। यदि 4 सप्ताह से कम के अंतराल पर 2 टीके दिए गए हों तो दूसरा दिया गया टीका दोहराया जाना चाहिए। ओह, रेबीज के अलावा बाकी निष्क्रिय टीकों की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल आमतौर पर 4 सप्ताह होता है। रेबीज के अलावा न्यूनतम अंतराल या उम्र से 4 दिन पहले तक दी जाने वाली वैक्सीन की खुराक को वैध के रूप में गिना जा सकता है। यदि टीका न्यूनतम अवधि से 5 दिन पहले दिया जाता है तो इसे अमान्य खुराक के रूप में गिना जाता है। ठीक है, एक दिन में अधिकतम कितने टीके दिए जा सकते हैं? एक दिन में कितने भी टीके दे सकते हैं। क्या टीका वायल से निकालने के पश्चात तथा इंजेक्शन लगाने से पहले सुई को बदलना आवश्यक है? नहीं, टीका वायर से निकालने के पश्चात तथा इंजेक्शन लगाने से पहले सुई को बदलना आवश्यक नहीं है। अच्छा, क्या हम एक ही सीरीज में अलग अलग टीके मिला सकते हैं? विभिन्न टीकों को एक ही सिरिंज में नहीं मिलाया जाना चाहिए जब तक कि विशेष रूप से ऐसे उपयोग के लिए लेबल न किया गया हो। ओह, टीका देने के बाद हमें मरीज को कितने समय तक इंतजार करने के लिए कहना चाहिए? टीकाकरण प्राप्त करने के बाद मरीजों को 15 से 20 मिनट के लिए एलर्जी की प्रतिक्रिया यानी एनाफिलेक्सिस के लिए देखा जाना चाहिए। ठीक, क्या हम एक ही जगह पर 2 अलग अलग टीके दे सकते हैं? आवश्यकता पड़ने पर एक ही बार में एक अंग में 1 से 2 इंच की दूरी पर 2 टीके लगाए जा सकते हैं। जांघ का अग्रपार्श्व पहलू अपने अधिक मांसपेशी द्रव्यमान के कारण एक साथ 2 IM इंजेक्शन के लिए पसंदीदा साइट है। 2 इंजेक्शनों को अलग करने वाली दूरी मनमानी है, लेकिन 1 इंच होनी चाहिए ताकि स्थानीय प्रतिक्रियाओं के ओवरलैप होने की संभावना न हो। क्या हमें टीके का इंजेक्शन लगाने से पहले सिरिंज को एस्पिरेट करना चाहिए? अधिकांश विशेषज्ञ इंजेक्शन दिए जाने से पहले सिरिंज को धीरे धीरे वापस खींचकर एस्पिरेशन की सलाह देते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया की आवश्यकता का दस्तावेजीकरण करने के लिए कोई डाटा नहीं है। यदि नकारात्मक दबाव के बाद रक्त दिखाई देता है तो सुई को वापस ले लिया जाना चाहिए और एक नई सुई का उपयोग करके दूसरी साइट का चयन किया जाना चाहिए।
ओह, दिए गए टीके की खुराक कम हो तो क्या करें? यदि पिछला कोई दिया गया टीका कम मात्रा में दिया गया हो या गलत तरीके से दिया गया हो तो उसे पुनः सही तरीके से दिया जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। Please like, comment, share and subscribe.